कभी विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है तो कभी असद अहमद को मिट्टी में मिला दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश है जहां पिछले 6 सालों में माफिया नहीं बल्कि पुलिस की गोली ज्यादा चलती दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं और पिछले 6 सालों में हुए एनकाउंटरों की रिपोर्ट देखी जाए तो यह बात सच भी लगती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में 10,933 एनकाउंटर हो चुके हैं। 11,000 एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ 67 एनकाउंटर की दूरी पर है। इन आंकड़ों को समझें तो उत्तर प्रदेश में हर दिन औसतन 5 एनकाउंटर होते हैं। यूपी पुलिस के जारी किए इन आंकड़ों को ध्यान से देखने पर अपराधियों पर हावी होती मजबूत पुलिस की कहानी भी दिखाई देती है। 6 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10,933 एनकाउंटर किए हैं। इन एनकाउंटर में 183 कुख्यात बदमाश ढेर हो गए, यानी हर साल औसतन 30 अपराधियों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस की गोली लगने से 5,046 बदमाश घायल हो चुके हैं और इन्हीं एनकाउंटर में अब तक 23,348 अपराधियों को पकड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर में एक ओर से ही गोली चलती है। यूपी पुलिस के 13 पुलिसकर्मी एनकाउंटर में शहीद हो चुके हैं और 1,443 पुलिसकर्मी इन एनकाउंटर में घायल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हुए इन एनकाउंटर की डिटेल रिपोर्ट अगर आपको समझनी हो तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए हैं, जहां 3,205 एनकाउंटर हुए और इनमें 64 अपराधियों को मार गिराया गया। इन्हीं 3,205 एनकाउंटर में 1,708 अपराधी घायल भी हुए। गिरफ्तार अपराधियों की बात करें तो 5,967 अपराधी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। मेरठ के बाद सबसे ज्यादा एनकाउंटर की लिस्ट में दूसरा नंबर आता है आगरा का। आगरा में 1,844 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 14 अपराधियों का सफाया हुआ है और 4,654 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है बरेली, जहां 1497 मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 7 अपराधी मारे गए और 3,410 को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटरों की इन तस्वीर को या इस डिटेल रिपोर्ट को देखकर एक बात जो साफ होती है वो ये कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर वेस्टर्न यूपी में यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे मेरठ की बात हो, बरेली की बात हो या आगरा की बात हो, ये तीनों इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, जो कभी उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का गढ़ माना जाता था और शायद इसी संगठित अपराध की कमर को तोड़ने के लिए यूपी पुलिस के सबसे ज्यादा एनकाउंटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में होते दिखाई देते हैं। यह साफ है कि यूपी पुलिस योगी सरकार की एनकाउंटर नीति पर चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे एनकाउंटर नीति नहीं कहते, वो कहते हैं कि यूपी पुलिस पर गोली चलाने वालों का जवाब पुलिस जरूर देगी और पुलिस को जो हथियार दिए गए हैं वो उसका इस्तेमाल करने के लिए ही दिए गए हैं। यूपी पुलिस का मानना है कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति के कारण इतने एनकाउंटर हो रहे हैं। वहीं असद के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर यूपी में एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जहां एनकाउंटर को फर्जी और सरकार के दबाव में जबरदस्ती किए गए एनकाउंटर बता रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी इन्हें एक ही धर्म के खिलाफ की गई कार्रवाई बता रहे हैं। मायावती ने इन एनकाउंटर की जांच की बात की है, तो संजय राउत का कहना है कि कभी जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई में होते थे अब वो सब जेल में होते हैं। बात जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी संख्या में एक राज्य में एनकाउंटर होना सबका ध्यान भी खींचता है और उस पर सियासत भी खूब होती है। अगर कानून व्यवस्था के मामले कानून से ही चले और सियासत ना हो तो राजनीति का अपराधीकरण भी शायद कुछ कम होता दिखाई देगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।